ये वो देख वो देख वो देख वो देख। ये मेरी बात लिख लो, ये मेरी बात सेव कर लो कि आज इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। जिस तरह से पैट कमिंस ने कहा था कि अहमदाबाद को मैं साइलेंट कर दूंगा, सेम उसी तरह से सैम करन ने बोला वानखेड़े स्टेडियम साइलेंट होगा। मतलब पूरी स्टेडियम में शांति होगी, उनका ये कहना है। मतलब इसका मतलब इंग्लैंड मैच भी जीत रहा है, ये भी कहना है भाई यहाँ इंडिया आज सेमीफाइनल में अपना बोरिया बिस्तर बंद करके अपने घर चला जाएगा। मैच अभी भी इंडिया के हाथ में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सैम करन तूने बोला था साइलेंट कराऊंगा, वानखेड़े को जल्दी मार। अभी पता चलेगा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मालिक वो देखो वो देखो। क्यों क्यों इंडिया जीता है? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों जीता इंडिया? क्यों जीता इंडिया? क्यों? ऐसा अभिषेक शर्मा भाई एक का क्या करना है, एक का ये करना है, एक का ये करना है। अजीब कब जब से एक की जैसे जब से पीछे लगी हुई है, रुला दिया ना बेचारी को। संजू सैमसन ने क्या तोड़ा, उसके बाद ईशान किशन ने आके फोड़ा, फिर शिवम दुबे ने मरोड़ा और फिर हार्दिक पांड्या ने दोबारा आके तोड़ा, फिर नीचे से तिलक वर्मा ने तोड़ा मरोड़ा फोड़ा। दाऊद साहब किसी ने जो खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है। हाय हाय हाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया हो? हम भी कमाल है यार। दोस्तों, आज एक बार फिर से लेकर आए हैं T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का एक और अल्टीमेट एपिक मेल्टडाउन। जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था तो भैया पूरा पाकिस्तान इंग्लैंड को ऐसे सपोर्ट कर रहा था जैसे वो उनके नए अब्बू हों। ना ये बात हम नहीं कह रहे, खुद उनके ही यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। कोई न्यूजीलैंड को बाप नहीं बनाएगा। अबे क्रिकेट है यार, अब न्यूजीलैंड नहीं, पहले साउथ अफ्रीका अब्बू, अब इंग्लैंड अब्बू, अब जाके न्यूजीलैंड बना लो अब्बू। और नहीं तो क्या। लेकिन जैसे ही इंडिया जीत गया तो भाई साहब पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन का तूफान, ड्रामे की आंधी और ऐसी कॉमेडी कि कपिल शर्मा भी शर्मिंदा हो जाए। तो आइए शुरू करें। दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे थे कि सुनकर ही हंसी आ जाए। कोई कह रहा था इंडिया तो आज वन साइडेड मैच हारने वाला है, तो कोई बोल लिया था इंग्लैंड आराम से मैच जीत जाएगी भाई, इंडिया का तो आज काम तमाम। देखो जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, जल्दी इंग्लैंड इंडिया ये कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से इंडिया भारत कुछ नहीं होगा, मतलब सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। मेरे से अगर पूछे ना तो मेरा दिल यही सोच रहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, और मेरा दिल ये भी है कि न्यूजीलैंड फाइनल जीते। अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा और जो फाइनल है वो भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ही होगा, तो मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं इंग्लैंड से कल के मैच के लिए। आई स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया खेलेगा। गाइस, आप देखें ना, अगर आज इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच के बाहर निकल जाए तो कैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो। तो मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, इंग्लैंड को सेकंड बैटिंग ही करनी चाहिए। जो उनकी बैटिंग डेप्थ है और जिस तरह की इंडिया की अभी तक बॉलिंग चल रही है, अपार्ट फ्रॉम बुमराह कोई इतना बॉलर कुछ फॉर्म में है नहीं, तो इंग्लैंड के चांसेस हैं यस, बट मेरी नजर में मुझे लगता है कि इंग्लैंड का अपर हैंड होगा। अगर इंडिया हारता है तो वो तो बाकी सारी चीजें तो एक साइड पे, तो फिर फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको इसमें एक और बात पता है कि आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा। मतलब इसका मतलब इंग्लैंड मैच भी जीत रहा है, ये भी कहना है भाई यहाँ पर। मतलब सैम करन का स्टेटमेंट अगर सही साबित हो गया तो एक चीज तय हो जाएगी, बताओ क्या, कि इंडिया की टीम के लिए इंडिया के अपने होम ग्राउंड ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। मतलब बाहर जाके जीत जाते हैं, बारबाडोस वगैरह में अपने होम ग्राउंड में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पैट कमिंस आके कभी चुप करा देता है, कभी सैम करन बोल रहा है मैं भी चुप करा दूंगा। और इंग्लैंड वैसे भी स्पिनर्स को तगड़ा खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है, तो ऐसा ना हो कि वो दिन जॉस बटलर का हो, सॉल्ट का हो, जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो खतरनाक सीन हो जाएगा। इंग्लैंड मेरे हिसाब से फेवरेट लग रहा है फाइनल में जाने के लिए। न्यूजीलैंड तो चले गया, इंग्लैंड न्यूजीलैंड मुझे फाइनल लोडिंग लग रहा है। इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे फॉर्म में नहीं है। ये मेरी बात लिख लो, ये मेरी बात सेव कर लो। इंडिया आज सेमीफाइनल में हार जाएगा, इंडिया आज इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, इंडिया आज अपने घर में अपने क्राउड के सामने चारों शाने चित हो जाएगा। अच्छा। और भाई साहब, जैसी मैच का रिजल्ट आया तो वही लोग शॉक, फ्रस्ट्रेशन और मेल्टडाउन मोड में चले गए। और ये सब देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। देखो जी, कैसे जा सकते हैं ये लोग फाइनल के अंदर दूसरी दफा यार। आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? चलो भाई।
बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाप फाइनल में है। अगर इंडिया जीती है, आई होप कि कोई ये एडमिट करे कि इंडियन टीम में बहुत ज्यादा लूप होल है। इंडियन टीम आज भी अपनी बेस्ट गेम नहीं खेल के गई। तो कर दी 2 दफा, एक दफा जीत तो गए थे 2024 वाला, 2026 वाला भी लेके जाने के मूड में हो गया भाई। ये देखो यहाँ पे सीन गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसे ही फाइनल में जाएगी पाकिस्तानी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। हालात चलता है मुझसे मजनू। आप 246 खा गए हो यार, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये पहली दफा नहीं है टूर्नामेंट में आपको मार पड़ी है। तो आई होप कि आप जीत के बावजूद इसको आइडेंटिफाई करो। ओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो यू ब्यूटी जसप्रीत बुमराह हो आपके पास बॉलिंग में, और फील्डिंग में आपके पास हो बापू अक्षर पटेल, जो गेंद को ऐसे पकड़े कि भाई देखने वाले भी हैरान हो जाए कि भैया ये कैसे कैसे कैच पकड़ रहे हैं। जीत गया ना भारत, भारत, भारत। लाजवाब, बेहतरीन, बिंदास, क्या सेमीफाइनल हुआ है, आउटस्टैंडिंग यार भैया। देखो तुम ये भी कह सकते हो भैया बाल बाल बच गए, तुम ये भी कह सकते हो यार क्या सेमीफाइनल हुआ है, क्या इंटरटेनमेंट हुआ। इससे बड़ी जिसे बोलते हैं ना डोमिनेशन क्रिकेट की और क्या हो सकती है। जो आया चक्कू पे छक्के, चक्कू के ऊपर उन्होंने लाइन रखी है, हार्दिक आया छक्के, तिलक आया छक्के, भाई शिवम आया छक्के, संजू सैमसन ने जो एक बीट सेट की, उसके बाद फिर इंडिया जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। हमारे पड़ोस में है लोगों को फोकी प्रेडिक्शंस करने का बड़ा शौक है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल घनी, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, और फिर भी बाबा बने हुए मुझे लगता है ढूंढी बाबा। आज सिर्फ ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया है भाई जसप्रीत बुमराह को, पूरा भाई हिंदुस्तान आज सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने मैच जितवाया है। Talk about Bumrah again, Bumrah, the unplayable Bumrah. कभी पोर क्यों सूजी। हाँ भाई हाँ। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर उर्फ बाबा आमिर की। जनाब पिछले कई दिनों से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैच पर प्रेडिक्शन दे रहे थे और पहले बोला वेस्ट इंडीज बड़े आराम से जीत जाएगी इंडिया से। अहमद भाई कल के 2 मैचेस हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगा, मेरी टीम जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से खेलेगा। आमिर भाई अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज पे, मेरी एक ही प्रेडिक्शन पे सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। मगर बदकिस्मती देखिए, और दोस्तों बाबा आमिर का फिर से मैदान में आ गए। जनाब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले इस बार इंग्लैंड ही मैच जीतने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैच का एनालिसिस कम हो रहा था और इंडिया पर पर्सनल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा निकल रही थी। और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर वो अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये दोनों, हाँ यस वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन आइलैंड की तरह, सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है और अच्छी विकेट पे मैच। क्या बोल रहा था? इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाएगी। फिर तूने क्या बोला? इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगी। फिर तूने क्या बोला? इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। फिर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, उसके बाद इंडिया फाइनल में तो पक्का नहीं जाएगी। अब तू क्या बोल रहा है कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी? इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई थी। इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीत गई थी। अभी भी कह रहा हूं, सही अब्बू को सपोर्ट करना चालू कर दो। अब दोस्तों बाबा आमिर की ही हो गई बोलती बंद और उसके बाद जनाब ने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि आप देखोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। चलिए भाई आप भी देखिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे बाबा की बोलती बंद बोलेगा क्या? मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हाय हाय इतना सुकून। भाई साहब एक टाइम पर ऐसा सचमुच लगने लगा था जब जैकब बैटल खेल रहे थे तो 140 करोड़ भारतीयों में एकदम सन्नाटा छा गया था। लेकिन पूरा मैच यहीं से पलट गया जब अक्षर पटेल ने विल जैक्स का कैच किया था।
उम्मीद करता हूँ एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप तक सारी वीडियोस पहुंचती रहे। बहुत मेहनत लगती है भाई साहब वीडियो को बनाने में, ज्यादा से ज्यादा फैला दो इसे जहर की तरह। मिलूंगा फिर से, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।